स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण भाग 2। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली महिला के लक्षणों को जानें। समुद्र विज्ञान में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताए गए हैं। अगर स्त्री के लक्षण पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांत या अवधारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाए जा सकते हैं। चरित्रवान होगी या झगड़ालू। आप यहाँ बहुत ही आसानी से भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली महिला के लक्षणों को जान सकते हैं। नंबर 1, चलते समय यदि कोई महिला पैरों में धूल उड़ाते हुए चलती हो तो परिवार का विनाश होता है। नंबर 2, जिस स्त्री के पैर कनिष्ठ जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो तो वह पति से लड़ती रहती है। अगर स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो वो झगड़ालू होती है। नंबर 3, अगर स्त्री की कमर में भौंरी हो तो अपनी मनमानी करती है। वह स्त्री जिसकी पीठ में भौंरी हो तो उसका विधवा होने का संभावना रहती है। नंबर 4, स्त्री की एड़ी चौड़ी हो तो वह बहुत ही क्रोधी होती है। नंबर 5, एड़ी पर एक उंगली लंबी रेखा हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है और यदि एड़ी पर 4 उंगली लंबी रेखा हो तो महिला चोर होती है। नंबर 6, यदि एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो महिला की उम्र अच्छी होती है यानी जीवन दीर्घायु होता है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। नंबर 7, जिस स्त्री का गला मांसल गोलाकार और लगभग 4 अंगुल लंबा होता है वह शुभ होती है। नंबर 8, जिस स्त्री की गर्दन अगर मोटी है तो विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 9, जिस महिला की गर्दन अगर टेढ़ी है तो उसे नौकरानी का काम मिलता है। नंबर 10, स्त्री की गाल पर तिल हो तो प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। यदि स्त्री के गले पर तिल हो तो उसके उच्च पद पर पहुंचने की संभावना अधिक होती है। नंबर 11, मस्तक पर मस्सा तिल लहसुन का चिन्ह दाहिनी तरफ हो तो जीवन सुखी होते हैं और यदि मस्तक पर मस्सा तिल्ला लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और सुख नहीं मिलता है। नंबर 13, जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह भाग्यशाली होती है। नंबर 14, जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है वह पतिव्रता साबित होती है। अगर स्त्री के पैर की नस नज़र आती हैं तो ये शुभ होते हैं। नंबर 15, भगवान ब्रह्मा ने ऋषि और सुमंत मुनियों ने राजा शतानिक को स्त्रियों के शुभ व अशुभ लक्षण बताए थे। उनके अनुसार जिस स्त्री के चरण लाल कोमल और जमीन पर समतल पड़ते हैं, पैर की अंगुलियां आपस में मिली हुई होती हैं, सीधी गोल चिकनी व छोटी नाखूनों वाली होती हों तो वह सुख व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। नंबर 16, महिला की छोटी अंगुली आयु को बढ़ाती है लेकिन छोटी व विरल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। नंबर 17, जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी चिकनी व लाल रंग की होती हैं वह सुख भोगने और टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाली दरिद्र की निशानी होती हैं। नंबर 18, जिस स्त्री की हाथ की अंगुलियां गोल लंबी पतली व मिलान पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हों वह सुख भोगने वाली होती हैं। नंबर 19, जिस स्त्री के नाखून लाल कोमल ऊंचे और चिकने हों वह ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली होती है। नंबर 20, जिस स्त्री के नाखून रूखे टेढ़े मेढ़े साफ या सफ़ेद या अन्य रंगों के हों तो वह दुर्भाग्यशाली व दरिद्र का संकेत उसमें होता है। नंबर 21, जिस स्त्री के हाथ फटे हुए हों रूखे नीचे और छोटे बड़े हों वह कष्ट भोगती है। नंबर 22, मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखना तथा अंगुलियों पर पर्वों के समान रेखा दिखना अच्छी आयु और ऐश्वर्य का प्रतीक होती है। नंबर 23, भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री की गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हों तो वह गहनों से सजी रहती है। नंबर 24, कमजोर गर्दन वाली स्त्री
गरीब होती है, लंबी गर्दन वाली बांझ होती है और बहुत छोटे गर्दन वाली स्त्री मृत संतान की आशंका रहती है। नंबर 25, जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। नंबर 26, जिस स्त्री के भौं ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के समान हो वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। नंबर 27, बृहद संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठता अंगुली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के पास वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल देती हैं। ऐसी स्त्रियां अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है। नंबर 28, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफ़ी मोटा और उठाव लिए होते हैं, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। नंबर 29, इसके उलट अगर पाँव का यह भाग मांसहीन सूखा हो, ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। नंबर 30, यदि किसी स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता की हालतों में गुजरती है। नंबर 31, पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। नंबर 32, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। नंबर 33, जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी हो तो वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। नंबर 34, जिन महिलाओं के ओंठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। नंबर 35, ऐसी महिलाएं जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। नंबर 36, मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकले प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री जीवन में हमेशा दुखों के बादल उन पर छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्यशाली की निशानी है। नंबर 37, जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बन सकती हैं। नंबर 38, हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। नंबर 39, जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी जाती हैं। नंबर 40, जिस स्त्री के दांत एक समान होते हैं और जिनकी बोली कोयल के समान मीठी होती है, वह महिला भाग्यशाली होती है। नंबर 41, माना जाता है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 42, जिस स्त्री के पैर चिकने, तलवे एक समान और अंगुलियां सुंदर दिखाई देती हों वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। यह महिला जिस व्यक्ति से शादी करती है उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 43, शास्त्रों के मुताबिक कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। माना जाता है कि ऐसी स्त्रियां पति के भाग्य को बढ़ाती हैं। नंबर 45, जिन महिलाओं के बाल चिकने, घुंघराले और चमकदार होते हैं वह पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।